दोस्तों, बीजेपी तो अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि महाराष्ट्र में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें शिवसेना को देगी, कितनी सीटें अजीत पवार को देगी, राज ठाकरे को क्या मिलेगा, रामदास अठावले को क्या मिलेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी, दोस्तों महाविकास आघाड़ी जिस तरह से तैयारियां कर रहा है वो बीजेपी को बेचैन करने के लिए काफी है। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम आता है और उसके फौरन बाद यह तय हो जाता है कि महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके कुछ वक्त बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, कांग्रेस के बाकी आला नेताओं से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं और सबसे मुलाकात करने के बाद अपने 3 दिन का दौरा खत्म करके उद्धव ठाकरे मुंबई चले जाते हैं। और अब उद्धव ठाकरे का एक नया स्टेटमेंट। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की अपनी इच्छा को किनारे रख दिया है। यानी उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल किसी भी दल पर यह दबाव नहीं बनाएंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे को ही बनाया जाए। उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि सार्वजनिक तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी में सहमति बनाने की कोशिश होगी एक चेहरे पर। शरद पवार और कांग्रेस जिस चेहरे का चुनाव कर लेंगे मैं भी उसी चेहरे पर सहमत हूं। यानी दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी जिसे लग रहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की अपनी इच्छा का त्याग नहीं करेंगे और महाविकास आघाड़ी टूट जाएगा, चाहे चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले आगे आकर एक बड़ी लकीर खींच दी है और यह बता दिया है कि गठबंधन जिसे तय करेगा मैं भी उस नेता का, उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा। हमारा पहला लक्ष्य महाराष्ट्र में सरकार बनाने का है और सरकार हम मजबूत बहुमत के साथ बनाना चाहते हैं और उस दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों राजनीति में इतना बड़ा दिल दिखाने का दम जो उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया है यह बेहद रोचक है, चौंकाने वाला भी है दोस्तों, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इतनी मजबूत ताकत होने के बावजूद, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट एक मजबूत ताकत है। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, इस नाते महाराष्ट्र में उनका मजबूत कद है। लेकिन इतने मजबूत कद होने के बावजूद इतनी जमीनी बात करना कि हमारा पहला लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, मुख्यमंत्री कौन होगा यह दूसरी बात है, और साफ तौर पर यह कह देना कि मुख्यमंत्री पद पर आम सहमति से जो फैसला होगा उसमें मेरी भी स्वीकृति होगी। यानी बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस, शरद पवार, इनके लिए एक सुलझा हुआ माहौल बन गया है कि अब एक सहमति बनाई जाए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और शरद पवार दोनों इस बात को समझते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे से ज्यादा मुफीद कोई और नहीं हो सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की विनम्रता महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाने की कोशिश की है वो ये बताती है कि उद्धव ठाकरे एक कुशल रणनीतिकार हैं। उद्धव ठाकरे ने गेंद अब शरद पवार और कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अब शरद पवार और कांग्रेस अगर ये तय कर देते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो दोस्तों इससे बेहतर उद्धव ठाकरे के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको लगता था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से नीचे पर तो कुछ मानेंगे ही नहीं, नाराज हो जाएंगे, गठबंधन टूट जाएगा और बीजेपी मजबूत हो जाएगी, उसके अरमानों पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने पानी फेर दिया है। अब बीजेपी को नए सिरे से अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। वो बीजेपी जिसको लगता था कि चुनाव आते आते महाविकास आघाड़ी को वो पूरी तरह से तोड़ देगी, अब बीजेपी अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ टेंशन यह है कि अजीत पवार नाराज हैं। अजीत पवार महायुति में शामिल हैं, लेकिन बार बार पिछले तकरीबन 10 से 15 दिनों में उनके बयानों ने महायुति के तमाम नेताओं को दोस्तों बड़ा असहज कर दिया है। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर अजीत पवार की इस नाराजगी की काट कैसे निकाली जाए।
और इस बीच उद्धव ठाकरे का इतना बड़ा ऐलान आ जाना, उद्धव ठाकरे की इतनी बड़ी घोषणा का आ जाना, दोस्तों ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा करने वाली है। क्योंकि ऐसे दौर में जब चुनाव में कुछ महीने रह गए हों, या अब तो आप दिन कह सकते हैं, दिनों को गिन सकते हैं, ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे का इतना बड़ा बयान दे देना, ये महाविकास आघाड़ी को एक बड़ी ताकत देता है, मजबूत करता है और महायुति के पाले में टेंशन का माहौल देता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आपने उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सच्ची पत्रकारिता को मजबूत करिएगा। नमस्कार।